अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज जो मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है लेजेस ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी फ्रेंड का मैसेज आया, उसने बोला कि मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उसमें मेरे पास 21 लेंथ थी और जैसे जैसे मैं फ़ाइल इंक्रीज़ करती रही तो मेरी जो वर्किंग लेंथ थी वो 18 हो गई। तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, तो उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यही है कि उनसे लेज बन गया है। ठीक है, अब लेज बनता क्यों है? ये असल में आइट्रोजेनिक एरर होता है। ठीक है, आइट्रोजेनिक एरर मतलब कि ये हम डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट या टेक्निक की वजह से ही होता है। ठीक है, ये पहले से टूथ में नहीं होता, टूथ कैल्सिफाइड नहीं होती, क्योंकि जब एक दफ़ा जा रही हो 21 और उसके बाद अचानक से फाइल 18 तक जाने लगी है तो इट मीन्स कि ये हमारी तरफ से ही एरर था। ठीक है, तो अब इस लेज को आपने बाईपास कैसे करना है? ये लेज बनने की सबसे पहले वजह क्या है? वजह ये होती है कि हम जल्दबाजी में, या जल्दबाजी भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज फाइल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। तो अक्सर ये होता है कि हम 20 नंबर के बाद एकदम से 30 उठा लेते हैं, 25 को हम मिस कर देते हैं। तो एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ फाइल को मिस करने की वजह से ये लैच बनता है। ठीक है, आपने 15 नंबर फाइल से काम किया और एकदम आप 25 नंबर फाइल पर आ जाते हैं, तो लेज की वजह ये होती है। ठीक है, हाँ, अच्छा याद रखें कि लेज जो है वो हमारे पास हमेशा डिस्टल साइड ऑफ द रूट बनता है। ठीक है, कैनाल बनता है। कैनाल में हमारे पास एक मीडियल साइड होती है और एक डिस्टल साइड होती है। ठीक है, जिस तरह टूथ में होती है। तो जो मीडियल साइड होती है रूट की, वो हमेशा याद रखें कि जो कैनाल की या रूट की जो मीडियल साइड होती है वो हमेशा अंदर बाइफर्केशन एरिया की तरफ होती है, कभी इस तरह नहीं होती। ठीक है, हमेशा जो कैनाल होती है या रूट होती है वो मीडियल की तरफ होती है। ठीक है, तो हमेशा जो लेज बनता है वो हमारा डिस्टल की तरफ बनता है। ठीक है, वो मीडियल की तरफ नहीं बनता बल्कि वो डिस्टल की तरफ बनता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर 25 नंबर फाइल आप यूज़ कर रहे हैं और वो आपकी 18 तक जा रही है, 21 तक नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है कि फ़ाइल नंबर 8 के फाइल से आपने दोबारा से फाइलिंग शुरू करनी है। ठीक है, और EDTA की हेल्प से करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि EDTA की हेल्प से फ़ाइल को अंदर लेकर जाना है मीडियल। ठीक है, तो अपने मीडियल की साइड पर हमेशा जो कर्व होता है रूट का या कैनाल का वो हमेशा बाइफर्केशन की तरफ होता है, मीडियल की तरफ होता है। आप हमेशा जो लेज बनाते हैं वो डिस्टल साइड ऑफ द कैनाल बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप 25 नंबर फाइल पे आपकी वर्किंग लेंथ कम हो गई है तो आपने सबसे छोटी फ़ाइल उठानी है, 8 नंबर फाइल या 6 नंबर फाइल आपने उठानी है, और आपने EDTA में डिप करके जेल में या लिक्विड में, और आपने कैनाल के अंदर जो आपकी फ़ाइल है उसकी एज को आपने कर्वेचर देकर, मीडियल साइड की तरफ कर्वेचर देकर आपने इंसर्ट करनी है। यानी आपने फ़ाइल को स्ट्रेट नहीं इंटर करना, क्योंकि स्ट्रेट एंट्रेंस से ही आपका लेज बना हुआ है डिस्टल साइड पे। तो आपने फ़ाइल को आगे से कर्वेचर देकर मीडियल की तरफ जो है फ़ाइल को अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, आपको जब एक दफ़ा लग जाए कि आपकी फ़ाइल अब 21 तक जाने लगी है तो आपने 50 to 100 अप एंड डाउन स्ट्रोक्स देने हैं कि आपकी कैनाल जो है वो अच्छी खासी वाइड हो जाए। ठीक है, 50 to 100 देने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने 6 नंबर फाइल से किया है, लेज को ओपन किया है, तो आपने उसके बाद 8 नंबर फाइल उठानी है, फिर उससे आपने दोबारा अप एंड डाउन स्ट्रोक देना है। ठीक है, फिर आपने इसको भी 50 to 100 टाइम्स दें। ठीक है, ताकि आपकी कैनाल का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा हो जाए। लेज असल में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, गलत पाथ में जाने की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है।
तो अब आपने 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज जो है आपने एक एक करके फ़ाइल उठानी है, 6, 8, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपका लज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए है लेक्चर तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।